पुडुचेरी से 300 किलोमीटर दूर साउथ में एक छोटा सा गांव है कलायुर। इस छोटे से गांव में जैसे ही मैंने एंट्री मारी, आहा, क्या खुशबू है, टेस्टी खाने की खुशबू। कौन है यहाँ जो इतना टेस्टी खाना बना रहा है, ये तो पता करना पड़ेगा दोस्तों। ओहो, यहाँ तो दावत चल रही है और मुझे पता चला है कि इस दावत को बनाया है इस गांव के ही कुक्स ने जो वर्ल्ड फेमस हैं। एक्चुअली इस गांव की हर फैमिली में कुक्स हैं। नो, बाय डिफॉल्ट मम्मी कुक्स नहीं, यहाँ मेल कुक्स हैं और इतने हैं कि ये गांव कहलाया जाता है विलेज ऑफ कुक्स। डूड, मतलब खानसामों की फौज है यहाँ। यूं समझिए, कुकिंग यहाँ के आदमियों की जीन्स में है। लेकिन कैसे और कब से है भाई? चलिए पता करते हैं चीफ शेफ रंगनाथ जी से, जिन्हें यहाँ मास्टर ही कहते हैं। वनकम, रंगनाथ। मेरा नाम रंगनाथ है। मैं कलियुर का चीफ शेफ हूँ और मैं यहाँ कई सालों से कुकिंग कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आदमी के खाना बनाने की ये प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 500 साल पहले, मतलब ये समझिए ताजमहल बनने से भी पहले, जब तमिलनाडु के दौलतमंद रेडियार फैमिलीज ने पास ही के गांव के वनियार्स को एज ए कुक हायर करना शुरू किया। वनियार्स इससे पहले मच्छी पकड़ने का भी काम करते थे, पर रेडियार ने पाया कि वनियार्स भी बेहद टेस्टी ट्रेडिशनल ब्राह्मण खाना बनाते हैं। तभी से इनकी कुकिंग की दुकान निकल पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बेशक यहाँ के मैक्सिमम बंदे कुकिंग के प्रोफेशन में हैं, पर उनके लिए कुक बनने का सफर आसान नहीं होता। जी हाँ, ट्रेनिंग यंग एज से ही शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ के बच्चे बचपन में मिट्टी से नहीं, मसालों से खेलते हैं। गांव के यंग लड़के काम करते करते सीखते हैं। सीखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत होती है सब्जियां काटने से, आग जलाने से। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं। एक सीनियर कुक बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं। 10 साल? बॉस, होटल मैनेजमेंट कोर्स भी 3-4 साल में पूरे हो जाते हैं, पर कलायुर में 10 साल के बाद ही कड़छी घुमाने के एक्सपर्ट बन पाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन अप्रेंटिस, मेरा पहला टास्क था सब्जियां लेकर आना, स्टोर लेकर आना एक होटल के अंदर। कुछ उसी तरीके से जैसे कलायुर के कुक्स भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एक स्टोर रूम से नहीं, एक फ्रिज से नहीं, बल्कि खेतों से फल, फूल, हर्ब्स वो सब इकट्ठा करके फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यूँ मान लीजिए जैसे कि एक फ्रेंच स्टाइल ऑफ हायरार्की होता है किचन के अंदर, जो आप अप्रेंटिस से शुरू करके हेड शेफ बनते हैं, उसकी जर्नी भी कुछ इसी तरीके से होती है। इन कुक्स के हाथों में इतना जायका है कि मैरिजेस, ट्रेडिशनल गेट टुगेदर्स और पार्टीज की बुकिंग 6-6 महीने पहले से ही करनी पड़ती है। 1000 लोगों का अरेंजमेंट हो या 10,000 का, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। बाएं हाथ का खेल है। और तो और 1000 लोगों का खाना ये 15 कुक्स निंजा की फुर्ती से सिर्फ 3 घंटे में ही बना लेते हैं। भाई, इसे कहते हैं खानदानी खानसामा नॉलेज। आई थिंक 10 साल की ट्रेनिंग इसी बात की तो होती है। इंग्रेडिएंट से लेकर रेसिपी तक सब कुछ याद कराया जाता है, ताकि दिमाग की हार्ड डिस्क में ये सब लाइफ टाइम के लिए छप जाए। क्या लगता है आपको, जिस गांव के आदमी इतने बेहतरीन खानसामे हो, वो अपने घर के किचन में भी राज करते होंगे ना? हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर ये कितने भी बड़े कुकिंग के शेर क्यों ना हो, घर की किचन की शेरनी तो औरतें ही हैं।